अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। हमें कोई कहता है कि ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने से वापस 20 आ जाए, जिनको मल्टीप्लाई करने से वापस 20 आ जाए, यानी कि ये भी 20, ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20 ये सारे क्या हैं, इस 20 के फैक्टर्स हैं। अगर हम 10 के फैक्टर्स निकालें क्या होंगे, यानी कि वो दो नंबर बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से वापस 10 आ जाए, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × 5 या 1 × 10। तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10। तो 10 के फैक्टर कौन से होंगे, 10 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 5 एंड 10। अगर 12 के फैक्टर निकालने हो क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 15 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 1, 3, 5 एंड 15। अब एक चीज़ पे गौर करना, अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाली है, ठीक है। वो ये कि हम कहते हैं कि 12 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 हैं। तो इसका मतलब है कि इन फैक्टर से, इन दिए हुए फैक्टर्स में से किसी से भी हम इस 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 10 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। अगर 10 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे फिर भी रिमाइंडर 0 आएगा। फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 हो जाए, तो उसे हम फैक्टर कहते हैं। अब कुछ नंबर्स के फैक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं। 4 के फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 4। इन फैक्टर्स में से कोई भी नंबर उठा के हम 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। यह है फैक्टर का कंसेप्ट। इस टेबल को ज़रा देखें, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए, इनके हमने यहाँ पे फैक्टर्स निकाले। यहाँ पर 1 के फैक्टर्स हैं, यहाँ पर 2 के, यहाँ पर 3 के, यहाँ 4, यहाँ पे 5 के, यहाँ पर 6 के, यहाँ पे 7 के, यहाँ पर 8 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। देखिए किसी के फैक्टर्स ज़्यादा हैं, किसी के कम में, ऐसा ही है। तो इस कॉलम में हमने क्या लिखा है कि जितने फैक्टर्स हैं उतने लिखें। कि 1 का एक फैक्टर है तो हमने 1 लिखा। 2 के टोटल 2 फैक्टर्स हैं, 3 के भी टोटल 2 फैक्टर्स हैं, 4 के 3 हैं, 5 के 2 हैं, 6 के 4 फैक्टर्स हैं, 7 के 2 हैं, 8 के 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। इस कॉलम में हमने लिखा है कि जो हाईएस्ट फैक्टर है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो 1 का सबसे बड़ा फैक्टर 1 है, 2 का सबसे बड़ा फैक्टर 2 है, 3 का सबसे बड़ा फैक्टर 3 है, 4 का बड़ा फैक्टर 4 और 8 का बड़ा फैक्टर 8 है, ठीक। इस कॉलम में हमने लिखा है कि जो सबसे छोटे से छोटा फैक्टर है, देखिए 1 का तो एक ही फैक्टर है, वही उसका बड़ा फैक्टर है, वही छोटा फैक्टर है, ठीक है। तो इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, फिर भी हमने लिख लिया है वैसे ही समझाने के लिए, सही है। तो 2 का लोएस्ट फैक्टर कौन सा है, सबसे छोटा 1 है। 3 का जो सबसे छोटा फैक्टर 1 है। ऐसे देखें सबका सबसे जो छोटा फैक्टर है वो 1 है। एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है और 1 हर नंबर का स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट फैक्टर होता है, ठीक। और दूसरी पॉइंट ये कि हर नंबर खुद अपना फैक्टर भी होता है, हर नंबर खुद अपना फैक्टर भी होता है और वही हाईएस्ट फैक्टर होता है, हमें यहीं से पता लग गया। अब तीसरी चीज़ जो हमें समझनी है कि किसी के 2 फैक्टर्स हैं, किसी के 3 है, किसी के 4 है। सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो अब हमें प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को स्टडी करना है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ
दो फैक्टर्स हों और दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हों और दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अब देखें क्या 1 प्राइम नंबर है? देखें 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका एक फैक्टर है, हमें दो फैक्टर्स चाहिए। 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 नहीं, 5 भी प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, 7 भी प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है। अब आते हैं कंपोजिट नंबर पर। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब देखिए 4 के टोटल 3 फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। 6 भी कंपोजिट नंबर है, 8 भी कंपोजिट नंबर है। अब देखना ये है कि 1 कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। देखें 1 ना तो प्राइम नंबर है, न ही कंपोजिट नंबर है। एक छोटा सा होमवर्क है, वो ये कि आपको 1 से लेकर 100 तक नंबर्स लिखने हैं, फिर उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखने हैं। फिर आपको ये देखना है कि ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। बाकी इसके अलावा आपको एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज का, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको फैक्टर्स के रिलेटेड आपको एक्सरसाइज वगैरह मिल जाएंगी, तो वो भी हल करें। 1-2 दिनों में उनके सॉल्यूशंस आ जाएंगे, उसकी की भी आ जाएगी। आप अपने जवाबात उस सॉल्यूशन और की के साथ मैच करें। अगर आपके जवाबात सही नहीं तो तब तक ट्राई करते रहें जब तक आपके जवाबात सही नहीं आते।